क्या आपने कभी सोचा कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं बल्कि उसे और पैसा बनाने का जरिया भी बन सकता है? हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय डेवन जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसे को स्मार्टली काम पर लगाकर वित्तीय आजादी हासिल कर सकते हैं। ये किताब है पैसे से पैसा कमाना सीखें बाय शरत कुमार राजू। तो चलिए इस फाइनेंशियल सक्सेस की गाइड की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं लेखक शरत कुमार राजू के बारे में। शरत कुमार राजू बेंगलुरु, भारत के एक मल्टी टैलेंटेड लेखक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में की थी, लेकिन अपनी लेखन की पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनकी पहली नॉवेल मर्डर इन अमरावती को कॉमनवेल्थ बुक प्राइज 2013 के लिए नॉमिनेट किया गया था। उनका सबसे पॉपुलर काम द विंड्स ऑफ हस्तिनापुर है, जो महाभारत की कहानी को महिलाओं के नजरिए से पेश करने वाली एक यूनिक सीरीज है। फिक्शन के अलावा शरत ने नॉन फिक्शन में भी कदम रखा और पैसे से पैसा कमाना सीखें उनका पहला नॉन फिक्शन प्रयास है। शरत को किताबें, चॉकलेट और बिल्लियां बहुत पसंद हैं, लेकिन चॉकलेट से वजन बढ़ने और बिल्लियों से एलर्जी की वजह से वो इनसे दूरी बनाए रखते हैं। उनकी लेखनी आसान, प्रैक्टिकल और प्रेरणादायक है, जो हर किसी को वित्तीय आजादी की राह पर ले जा सकती है। पैसे से पैसा कमाना सीखें एक ऐसी किताब है जो आपको पैसे के प्रति नया नजरिया देती है और सिखाती है कि कैसे आप अपने पैसे को स्मार्ट निवेश, बजटिंग और आय के नए स्रोत बनाकर बढ़ा सकते हैं। शरत कुमार राजू कहते हैं कि आधुनिक समाज में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन हमें स्कूलों में ये कभी नहीं सिखाया जाता कि इसे कैसे मैनेज करें, निवेश करें या इसका सही इस्तेमाल करें। ये किताब वित्तीय साक्षरता की बेसिक अवधारणाओं से लेकर एडवांस्ड निवेश रणनीतियों तक का रोड मैप देती है। किताब में चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत, स्मार्ट खर्च और धन सृजन के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर दिया गया है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो वित्तीय आजादी चाहता है, चाहे वो नौसिखिया हो या अनुभवी निवेशक। किताब की भाषा आसान और रिलेटेबल है, जो जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को भी समझने में आसान बनाती है। आइए किताब के कुछ मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए दो अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी में आसानी से लागू कर सकें। वित्तीय साक्षरता की नींव बनाएं, बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। शरत कहते हैं कि वित्तीय साक्षरता वो नींव है जिसके बिना आप धन नहीं बना सकते। इसमें बजटिंग, बचत और बेसिक निवेश के कॉन्सेप्ट समझना शामिल है। बिना इस नींव के आप अपने पैसे को सही दिशा में नहीं लगा सकते। रिया एक स्कूल टीचर थी जो अपनी सैलरी को हर महीने खर्च कर देती थी और कुछ बचा ही नहीं पाती थी। उसे लगता था कि बचत सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। पैसे से पैसा कमाना सीखें पढ़ने के बाद उसने वित्तीय साक्षरता पर फोकस किया। उसने अपनी इनकम का 50-30-20 रूल अपनाया। 50% जरूरतों, 30% चाहतों और 20% बचत और निवेश के लिए। उसने एक साधारण बजट बनाया जिसमें उसने अपनी कॉफी और बाहर खाने की आदत को कम किया। हर महीने वो 2000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में डालने लगी। 2 साल बाद उसकी बचत 50,000 रुपये तक पहुंच गई और उसे पहली बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एहसास हुआ। संजय एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर था जिसकी इनकम अनिश्चित थी। उसे लगता था कि बचत उसके लिए मुमकिन नहीं है। किताब पढ़ने के बाद उसने वित्तीय साक्षरता की बेसिक्स सीखी। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया और हर प्रोजेक्ट की इनकम का 10% बचाने का रूल बनाया। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड किया और अनावश्यक खर्चों जैसे सब्सक्रिप्शंस को काट दिया। 6 महीने में उसके पास 30,000 रुपए का इमरजेंसी फंड था, जिसने उसे फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस दिया। चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझें, हार्नेस द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। शरत कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज आपके पैसे को समय के साथ कई गुना बढ़ा सकता है। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा।
प्रिया एक 25 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपनी सैलरी का ज्यादातर हिस्सा शॉपिंग और ट्रैवलिंग पर खर्च करती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत समझी। उसने हर महीने 5,000 रुपये की SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू की। उसने एक म्यूचुअल फंड चुना जिसमें औसत 12% सालाना रिटर्न मिलता था। 10 साल बाद उसका निवेश 10 लाख रुपए से ज्यादा हो गया। इसने उसे रिटायरमेंट के लिए एक मजबूत नींव दी और वो अब अपने दोस्तों को भी SIP शुरू करने की सलाह देती है। अजय एक 35 साल का सरकारी कर्मचारी था जो सोचता था कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए अभी बहुत टाइम है। किताब पढ़ने के बाद उसने चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने हर महीने 3,000 रुपये PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालना शुरू किया जिसमें 7% सालाना ब्याज मिलता था। 25 साल बाद उसका निवेश 25 लाख रुपये से ज्यादा हो गया। इसने उसे रिटायरमेंट में फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी और वो अब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से बचत करता है। आय के कई स्रोत बनाएं, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। शरत कहते हैं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम भरा है। आपको साइड हसल्स, ऑनलाइन बिजनेस या पैसिव इनकम के जरिए आय के कई स्रोत बनाने चाहिए। शीतल एक कॉलेज प्रोफेसर थी जो अपनी सैलरी से खुश थी, लेकिन उसे लगता था कि वो और ज्यादा कमा सकती है। किताब पढ़ने के बाद उसने आय के नए स्रोत तलाशे। उसने अपने सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर पर एक ऑनलाइन कोर्स बनाया और उसे यूडेमी पर अपलोड किया। उसने अपने कोर्स को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। पहले साल में उसने 2 लाख रुपए की एक्स्ट्रा इनकम कमाई और अब वो अपने कोर्स को अपडेट करके और ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। राहुल एक बिजनेसमैन था जो अपनी दुकान से अच्छा कमा रहा था, लेकिन वो अपने पैसे को और बढ़ाना चाहता था। किताब पढ़ने के बाद उसने पैसिव इनकम के लिए एक छोटा फ्लैट खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। हर महीने उसे 15,000 रुपये का किराया मिलने लगा जिसे वो अब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है। इसने उसे एक स्टेडी इनकम सोर्स दिया और वो अब दूसरा फ्लैट खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। स्मार्ट खर्च करे, स्पेंड स्मार्टली। शरत कहते हैं कि पैसा बचाने का मतलब सिर्फ खर्च कम करना नहीं है, बल्कि स्मार्टली खर्च करना है। आपको अपनी जरूरतों और चाहतों में बैलेंस बनाना चाहिए और अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। नेहा एक फैशन ब्लॉगर थी जो हर महीने नए कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करती थी। किताब पढ़ने के बाद उसने स्मार्ट खर्च का कॉन्सेप्ट अपनाया। उसने 30 डे रूल बनाया। कोई भी नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले 30 दिन इंतजार करना। इससे उसकी इंपल्सिव शॉपिंग कम हो गई। उसने अपने शॉपिंग बजट को आधा कर दिया और बचे हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश किया। 1 साल में उसने 1 लाख रुपए की बचत की और अपने ब्लॉग के लिए नया कैमरा खरीदा। रोहन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था जो हर साल महंगे वेकेशंस पर खर्च करता था। किताब पढ़ने के बाद उसने स्मार्ट खर्च शुरू किया। उसने अपने ट्रैवल बजट को ऑप्टिमाइज किया। वो अब ऑफ सीजन में ट्रैवल करता और डील्स ढूंढता। उसने अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल फ्लाइट्स के लिए किया। इससे उसने अपने ट्रैवल खर्च को 40% कम किया और बचे हुए पैसे को एक फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला जो अब उसे हर साल अच्छा ब्याज दे रहा है। सीमित मान्यताओं को तोड़ें, ओवरकम लिमिटिंग बिलीफ्स। शरत कहते हैं कि पैसे को लेकर हमारी कई गलत धारणाएं हमें पीछे खींचती हैं, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है या निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है। इन मान्यताओं को तोड़कर आप फाइनेंशियल सक्सेस की राह पर बढ़ सकते हैं। माया एक हाउसवाइफ थी जो सोचती थी कि निवेश करना बहुत रिस्की और जटिल है। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी सीमित मान्यताओं को चैलेंज किया। उसने फाइनेंशियल ब्लॉग्स पढ़े और एक फाइनेंशियल एडवाइजर से बात की। उसने अपने घर के छोटे छोटे खर्चों से बचाकर 1,000 रुपये महीने की SIP शुरू की। 5 साल बाद उसका निवेश 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसने उसे कॉन्फिडेंस दिया कि वो भी स्मार्ट निवेशक बन सकती है। विक्रम एक छोटे शहर का दुकानदार था जो सोचता था कि पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। किताब पढ़ने के बाद उसने अपनी मान्यताओं को बदला। उसने अपने छोटे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया और एक सस्ता ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। उसने अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया और पहले साल में अपनी इनकम को 50% बढ़ा लिया।
इसने उसे ये विश्वास दिलाया कि सही सोच के साथ वो कुछ भी हासिल कर सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अनुज एक मिडिल क्लास फैमिली से था जो अपनी सैलरी से सैलरी तक की जिंदगी जी रहा था। उसे लगता था कि वित्तीय आजादी सिर्फ अमीरों के लिए है। फिर उसने पैसा कमाना सीखने पड़ी। उसने वित्तीय साक्षरता सीखी और एक बजट बनाया। उसने चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाने के लिए 2000 रुपए की SIP शुरू की। उसने एक साइड हसल शुरू किया जहां वो वीकेंड्स पर ऑनलाइन ट्यूशन देता था। उसने अपने खर्चों को ऑप्टिमाइज किया और अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस काट दी। सबसे जरूरी, उसने अपनी सीमित मान्यताओं को तोड़ा और ये माना कि वो भी धन बना सकता है। आज अनुज के पास 5 लाख रुपए का निवेश पोर्टफोलियो है और वो अपने परिवार के लिए एक घर खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। अनुज की कहानी हमें सिखाती है कि सही ज्ञान, मेहनत और माइंडसेट के साथ आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करने या निवेश करने की कोई ट्रिक यूज की, जैसे SIP शुरू करना या साइड हसल, या फिर आप शरद कुमार राजू के कौन से सिद्धांत को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहेंगे? आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के साथ लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं ना अगले वीडियो में। तब तक अपने पैसे को स्मार्टली काम पर लगाओ और अपनी वित्तीय आजादी की राह बनाओ।